एक समय की बात है। कृष्णपुर नामक गांव में सुनीता नाम की एक गरीब सब्जी वाली रहा करती थी। सुनीता के परिवार में उनकी पति मोहित, उनकी बूढ़ी सास और सुनीता के 8 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम था जग्गू। सुनीता के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था क्योंकि उसका पति मोहित काफी लंबे समय से बीमार था। इसलिए घर का गुजारा और परिवार की भरण पोषण के लिए सुनीता के ऊपर ही जिम्मेवार था। सुनीता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे कृष्णपुर वासी सुनीता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां। टमाटर और गोभी तो सिर्फ 20 रुपए किलो। अरे सुनीता, कैसी हो? घर पर सब बढ़िया है ना? और बताओ, तुम्हारी खेती बाड़ी का काम कैसी चल रही है? हाँ चाची, ईश्वर की कृपा और आप लोगों की आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया ही चल रही है। और बताओ चाची, आप कैसी हो? हाँ, मैं भी अच्छी ही हूँ। अच्छा सुनीता, टमाटर कैसे दे रही हो? रोज की तरह टमाटर 20 रुपया किलो ही है। ऐसा करो, तुम मुझे भी 2 किलो टमाटर दे दो। इतना कहकर सुनीता कलावती काकी को 2 किलो टमाटर दे देती है और बदले में काकी से पैसे ले लेती है। सुनीता के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। इस कारण सुनीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं का मालिक हरिदास को सुनीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सुनीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और सुनीता से कहता है, अरे सुनीता, कैसी हो? और आजकल तुम्हारी खेतों का काम कैसी चल रही है? हाँ चाचा, अच्छी ही हूँ और खेतों का काम भी अच्छी ही चल रही है। तो मैं यह कहने के लिए आया हूँ कि बरसों से मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी दे रहा हूँ, पर अब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि गर्मियों का सृजन आ रहा है ना, पानी की कमी हो जाएगा। पर चाचा, गर्मियों का सृजन आने में तो अभी बहुत समय बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का सिंचाई कैसे करूंगी? परवर, मैं कुछ नहीं जानता, बस नहीं दे सकता तो मतलब नहीं दे सकता। ये सुनकर सुनीता मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घर वापस लौट जाती है। सुनीता घर पहुंचकर ये सब बात उनकी सास और पति को बताती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत खड़ा हो गया? अब कैसे हमारे परिवार का गुजारा होगा? अरे बहू, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? देख, सब ठीक हो जाएगा। जब ऊपर वाला है ना, कोई किसी का बिगड़ नहीं सकता। तू बहुत थक गई होगी, जा घर जाकर आराम कर ले। तब तक मैं हरिया से मिलकर आती हूँ। ये कहकर सुनीता की सास हरिदास से मिलने के लिए उनके घर जाती है। हरिया, अरे ओ हरिया, घर पर हो या नहीं? हाँ अम्मा, बताओ क्या बात है? हरिया, मैंने सुना कि तुमने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिए। क्या ये सच बात है? हाँ अम्मा, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं अब कुएं का पानी नहीं दे सकता हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया हरिया? नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। बरसों से मैं अपनी कुएं का पानी देते आ रहा हूँ, अब नहीं दे सकता। अम्मा, आप लोग कहीं और से पानी की व्यवस्था करें। सुनीता की सास हरिदास को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर बेचारी बूढ़ी सास दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अम्मा उदास होकर घर आई तो सुनीता उससे पूछती है, क्या हुआ बताए ना, हरिदास चाचा मान गए क्या? नहीं। पता था, मुझे पता था। आजकल भले का जमाना ही कहाँ रहा।
जो जितना अच्छा करता है उसके साथ हमेशा ही गलत होता है। देख बहू, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करता है वो भले के लिए ही होता है। फिर जब रात हो जाती है तब सुनीता तथा उनके परिवार सो जाता है। तभी अचानक रात में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाता है। अगले सुबह सुनीता जब खेतों की ओर जाकर देखा तो सारे फसल अच्छे और बड़े हो चुके थे और उनकी जो सिंचाई की समस्या थी वह भी अब समाप्त हो गई। फिर वह सोचता है, शायद हमारा जो पुराना कुआं है उसमें भी थोड़ा सा पानी हो जाएगा। फिर जब सुनीता कुएं के पास जाकर देखती है तो कुआं भी पानी से भर चुका था। ये कैसे हो सकता है? जो कुआं सालों भर से सूखा पड़ा है उसमें इतना सारा पानी कैसे आ सकता है? यह सब उन्हीं की कृपा है। जल्दी से जल्दी मुझे घर जाकर सबको बताना पड़ेगा। यह सब देखकर सुनीता खुशी के मारे झूम उठी और वह अपने घर आकर सारी बातें परिवार को बताती है। प्रभु ने हमारी बात सुन ली। देखा सुनीता, माँ ने सही कहा था कि जो होता है भले के लिए ही होता है। हाँ, आपने सच्ची कहा। इसलिए हमें अपने पूर्वजों की बात हमेशा माननी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।